आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास। बच्चों, आज हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम आप जानते हैं कि एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वी गेट from nature like air, water, sunlight, soil, minerals, forest, wildlife, etc. कोई भी यूजफुल चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं जीवन चलाने के लिए, हम उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इनमें जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ। आप इस बात को समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जिनकी क्वांटिटी नेचर में अनलिमिटेड है, ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं जितना भी इनको हम यूज़ करें। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर में रीफॉर्म होते रहते हैं, खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल हैं सनलाइट है, एयर है, वाटर है। दूसरे तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और इन्हीं को हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नेचर में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और ये यूज़ करते करते इनकी क्वांटिटी घटती चली जाती है और ये अपने आप नेचर में खुद ब खुद बन नहीं सकते हैं, इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा है। जैसे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और ये जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और हमें समझना है कि किस तरह से कोल एंड पेट्रोलियम हमारे लिए उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, और कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। बच्चों, एक बात आप समझ लें, फॉसिल फ्यूल्स क्या है। फॉसिल फ्यूल्स वो यानी कोल एंड पेट्रोलियम जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस अर्थ पे फॉर्म हो चुके हैं और ये पहले ही बन चुके हैं, अब इनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस। आप सामने स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। कोल एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो फॉरेस्ट के सॉइल के अंदर ब्यूरियल से बने हैं। जब बहुत समय पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थक्वेक आए होंगे, लैंडस्लाइड्स हुई थी या फ्लडिंग हुई है, इसकी वजह से फॉरेस्ट प्लांट्स बहुत बड़ी पैमाने पर मिट्टी के अंदर दब गए थे और इसके ऊपर कई लेयर्स में सॉइल जमा हो गई थी, और इस वजह से ये फॉरेस्ट प्लांट्स बहुत अंदर पृथ्वी के अंदर रह गए थे। वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई था और बहुत प्रेशर होने की वजह से और कोई एयर के न होने की वजह से धीरे धीरे ये फॉरेस्ट प्लांट्स कन्वर्ट हो गए कोल में, इसलिए इसको कहा कार्बोनाइजेशन, और इस कार्बोनाइजेशन की वजह से ही कोल की फॉर्मेशन हुई है। कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमें कोल से मिलते हैं उनमें हैं कोक, कोल तार, कोल गैस। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोक। तो कोक ये बहुत टफ है और पोरस है एंड ब्लैक सब्सटेंस है, जो कि
कोयले की प्रोसेसिंग से मिलता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, सबसे शुद्ध फॉर्म है ये कार्बन की, और इसको यूज़ किया जाता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके अलावा जो कई अलग तरह के मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में इसको का यूज़ होता है। दूसरा यूजुअल प्रोडक्ट्स जो हमें कोल से मिलता है वो है कोल तार। कोल तार भी एक तरह का ब्लैक थिक लिक्विड है, इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल है। ये मिक्सचर है कई तरह के सब्सटेंसेस का, और इसका यूज होता है डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, नेफ्थलीन, बॉल्स, रोबिंग मटेरियल की सिंथेसिस में। एक और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कोल का वो है कोल गैस। कोल गैस भी इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में यूज होती है, और काफ़ी समय पहले इसको स्ट्रीट लाइटनिंग में भी यूज़ करते आए हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। जिस तरह से आपने देखा कि कोल मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पृथ्वी के अंदर बना है, उसी तरह से पेट्रोलियम भी फॉर्मेशन हुई है इसकी कई मिलियन ऑफ ईयर्स पहले। लेकिन पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है ये सी के अंदर हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर कई तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, और बहुत समय पहले जब ये ख़त्म हुए होंगे तो ये जो सैंड और क्ले की मदद से कि ये दब गए थे, इसके ऊपर सैंड एंड क्ले जमा होती चली गई, और वही परिस्थितियाँ वहाँ भी बनी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और एयर की एब्सेंस में ये कन्वर्ट हो गए कई मिलियन साल पहले पेट्रोलियम में। और आप सामने स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से समुद्र के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग हो रही है, ऑयल रिग ड्रिलिंग, और उस ड्रिलिंग से पेट्रोलियम निकाला जाता है समुद्र के अंदर से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इनसाइड द अर्थ के कितने अंदर इनके डिपॉजिट्स हैं, अलग अलग लेयर यहाँ दिखाई गई हैं। बच्चों, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम हमें समुद्र के अंदर से मिलता है ड्रिलिंग के थ्रू, वो जो पेट्रोलियम है वो यूज़फुल नहीं है, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, और इस क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग के थ्रू शुद्ध किया जाता है। इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा करके इस पेट्रोलियम को पेट्रोल और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के उनमें कन्वर्ट किया जाता है, और एक जो बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ ये पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। इस पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो इसमें मिले हुए हैं अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स, उन सबको अलग किया जाता है, और ये स्पेशली डिजाइंड है पेट्रोलियम रिफाइनरी। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, और अलग अलग टेम्परेचर पर जब इसको हीट किया जाता है क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम को, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कंपोनेंट्स रिफाइनरी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसमें पेट्रोलियम गैस निकल आती है बाहर। फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गैसोलीन, फिर उसके बाद 200 डिग्री टेम्परेचर पर कैरोसिन, 300 डिग्री पर डीजल, और 370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इंडस्ट्रियल फ्यूल। और इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फ्रैक्शंस निकलते हैं, और इसको कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पर लुब्रिकेटिंग और पैराफिन, वैक्स एंड बिटुमेन, इस तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पर इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है इससे निकलते हैं। इनका यूज़ क्या है आपके सामने है स्क्रीन पर। पेट्रोलियम गैस
फ्यूल के रूप में हम इसको घरों में या इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एलपीजी के रूप में भी इसी का यूज़ होता है। पेट्रोल है, इसको फ्यूल के रूप में मोटर जो और एविएशन में यूज़ होता है। उसके अलावा ये ड्राई क्लीनिंग में भी सॉल्वेंट का काम करता है। केरोसिन को हम फ्यूल के रूप में स्टोव में, लैंप्स में यूज़ करते हैं और इवन केरोसिन जेट एयरक्राफ्ट में भी फ्यूल के रूप में यूज होता है। डीजल का उपयोग हम हैवी मोटर्स को मूव करने में, उनको चलाने में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी हम डीजल की मदद से ऑपरेट कर पाते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल आप जानते हैं लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, इसे ग्रीस के रूप में इसको यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स ये ऑइंटमेंट्स बनाने में, कैंडल्स बनाने में और वैसलीन की मैन्युफैक्चरिंग में पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है। जबकि ब्यूटामिन जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पेट्रोलियम से सेपरेट होता है, इसका यूज़ पेंट्स में होता है और रोड सरफेसिंग में। यहाँ पर भी वही बातें आपको दिखाई गई हैं, जो चीज़ें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम समझ चुके हैं। नेचुरल गैस इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स और ये भी हम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे इसको सीएनजी के रूप में यूज में लाते हैं। सीएनजी का यूज़ घरों में, होम्स में फ्यूल के रूप में होता है, इंडस्ट्री में होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड पावर जनरेशन। सीएनजी इज़ अ क्लीन फ्यूल एंड इज़ लेस पॉल्यूटिंग। सीएनजी प्रदूषण कम फैलाता है, बहुत क्लीन फ्यूल है और आइडियल फ्यूल है, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में सीएनजी का यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कोशिश करें सीएनजी का इस्तेमाल करें नॉर्मल पेट्रोल की जगह पे। तो इस तरह से बच्चों आप समझे होंगे कि किस तरह से कोल एंड पेट्रोलियम की सिंथेसिस या फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई, कितने तरह के इसके प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से हम क्लीन फ्यूल सीएनजी की मदद से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और फ्यूल का मिनिमम उपयोग करके एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से मुक्त कर सकते हैं।